साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग इस चल रही वेब सीरीज में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंडिया की मैपिंग। और इंडिया की मैपिंग में हम लोग अभी काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो जो लोग अभी हमारी सीरीज में जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। अभी हम बहुत आगे नहीं निकले हैं। चीज़ों को समझने के लिए ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को और इतिहास जैसे सब्जेक्ट को मैपिंग का करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा, कल ही की वीडियो में, जिसमें आपके कोस्टल मतलब जो तटीय राज्य हैं उनको हमने देखा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस तरीके से राज्य हमने भर लिए थे। लेकिन आज हम इससे एक कदम आकर के बढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य हैं और क्या क्या हम लोग इनकी विशेषता को जान सकते हैं। गुजरात का जो तट था वो हम लोगों ने पढ़ा था कल, ये गुजरात तट। लेकिन आज हम जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो पूरा ये एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। और इधर जो एरिया है ये जो पश्चिमी बंगाल से लेकर के चलता है और यहाँ तक, ये कौन सा एरिया है? ये कहलाता है ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट। ईस्टर्न। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी हद तक इस बात को समझ सकते हैं कि दो हिस्सों में हम लोग बांट लेते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और इस तरीके से हम लोग सेक्शन को बांट लेते हैं। तो चलिएगा कुछ और बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। एक बात तो आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि चाहे हम हिस्सा जैसे बांटें लेकिन वो एग्जैक्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो डिविडेशन है, मेन क्लासिफिकेशन है, वो कुछ इस तरीके से है। वेस्टर्न घाट को भी बांटा गया है और ईस्टर्न घाट को भी बांटा गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो एरिया है गुजरात से लेकर के और गोवा तक, एक्चुअल में दमन से स्टार्ट होता है और ये गोवा तक का क्षेत्र ये आपका कहलाता है कोंकण तट। कोंकण या हिंदी में आप इसको कोंकण बोल सकते हैं। ये कोंकण तट है। और यहाँ से लेकर के जो नीचे का हिस्सा है कन्याकुमारी तक ये कहलाता है मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। इसको चाहे आप अंग्रेजी में लिख लें या हिंदी में लिख लें, एक ही बात है। कोंकण तट ऊपर वाला और मालाबार तट ये, और इस पूरे को मिलाकर के बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो इस तरीके से आप देखेंगे पश्चिमी घाट के दो हिस्से हो जाते हैं, कोंकण तट और मालाबार तट। और ऊपर का जो हिस्सा है जिसे हम लोग गुजरात तट, इसको हमने अलग इसलिए ही पढ़ा था, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, तो गुजरात तट को अलग पढ़ना जरूरी था। ऐसे ही इधर ये लगभग उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र है यहाँ से लेकर के और आंध्रा तक, ये कोई कंफर्म क्षेत्र नहीं है साथियों। एक लाइन नहीं खींची जा सकती बिल्कुल कि जैसे इधर मालाबार और कोंकण पे बिल्कुल लाइन खींच देगी, यहाँ से कोंकण खत्म है, यहाँ पे मालाबार शुरू है। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं की जा सकती। तो चलिएगा कुछ और बातें देखते हैं। इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन खींची हुई है ये कहलाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। और इसके बाद जो नीचे का क्षेत्र बचता है ये बचता है आपका कारोमंडल तट। कारोमंडल तट, ये नाम आपके हिंदी इंग्लिश लगभग सेम ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बढ़ गए और ये पूरा क्षेत्र मिलाकर के क्या हो गया? पूर्वी घाट। तो अभी हम आज क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना करेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है मोटा मोटा ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। चलिएगा साफ कर देते हैं सारा कुछ और देखते हैं कुछ थोड़ी मोटी मोटी बातें। पहली बात तो ये कि जो पूर्वी घाट है, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ये चलो कोई बात नहीं, इधर लिखते नहीं है, सीधे सीधे आप समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों की तुलना करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि एक्चुअल में ये घाट, ये हिस्सा जो है उठा हुआ है पश्चिमी घाट, और ये कहाँ पे? कन्याकुमारी तक जाते हैं। और वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है ये मिल जाते हैं हमारे नीलगिरी क्षेत्र में।
नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी जो पर्वत रेंज है उसमें जाकर के ये मिल जाते हैं। और इनकी थोड़ी सी खास विशेषता है, ये घाट एक पर्वत तो नहीं कह सकते लेकिन उठे हुए हिस्से हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ये पश्चिम की तरफ जहाँ पे पैन चल रहा है ये उठा हुआ भाग है। और इससे पूर्व की तरफ जैसे ये रीजन, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इधर की साइड जहाँ अभी पैन चलता हुआ दिख रहे हैं ये ढाल है, तीव्र ढाल। तो इधर की तरफ आप देखेंगे कि तीव्र ढाल है, एकदम खड़ा ढाल। और खड़ा ढाल होने की वजह से जो नदियां यहाँ से निकलती हैं या बहती हैं वो क्या करती हैं, उनका पानी सीधे समुद्र के साथ मिलता है। तो यहाँ पर निर्माण होता है एस्चुरी का। किस चीज का? एस्चुरी का। तो अभी समझना है कुछ बातों को। यहाँ तीव्र ढाल होता है और यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। और जरा इधर की साइड में आप देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे ढाल थोड़ा मंद है, तो ढाल कह सकते हैं धीमा है। और धीमा होने की वजह से जो नदियां इधर आती हैं, चाहे वो कौन कौन सी नदी हो, पूर्वी घाट में गिरने वाली, चाहे वो महानदी हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, और चाहे वो कावेरी हो। नदियों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आज हम केवल बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो जो पश्चिम की पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है, यानी कि पूर्व की साइड में यहाँ की तरफ, उनकी ढाल धीमा होने की वजह से उनका क्या होता है, प्रवाह यानी कि उनका जो वेग है वो भी धीमा होता है। और प्रवाह धीमा होने की वजह से यहाँ की जो नदियाँ हैं पूर्वी घाट की, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है? तो पहला सवाल ये बनता है कि जो पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली नदी हैं वो डेल्टा बनाती हैं और पश्चिमी घाट की तरफ बहने वाली नदी एस्चुरी बनाती है। उसके पीछे रीजन ये भी है क्योंकि डेल्टा आप देखेंगे कि ढाल मंद होने की वजह से ये कई हिस्सों में नदी बढ़ जाती है। जैसे आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा। तो आप ये देखेंगे कि पूर्व की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियां हैं ज्यादातर वो अपना डेल्टा निर्माण करती हैं। और एस्चुरी क्या होता है, ये डायरेक्ट मैच हो जाता है समुद्र के पानी से। तो जो ज्वार भाटा वाला पानी है वो इधर से यानी कि सागर की तरफ से, और इधर से फ्रेश वाटर। तो जहाँ ये सागर वाला पानी यानी कि जिसे आप लोग सॉल्टी कहते हैं या नमकीन पानी होता है वो, और फ्रेश वाटर जहाँ मिलता है वहाँ एस्चुरी डेवलप होती है। तो एक चीज और देखनी है वो ये कि जो क्या बोलते हैं पूर्वी ढाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि पानी का फ्लो कम होता है, प्रवाह धीमा होता है। तो यहाँ पे अवसाद अवसाद बहुत सारे आते हैं, अवसाद ज्यादा। अवसाद का मतलब वो होता है, इंग्लिश में तो टर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन जो पानी के साथ बह करके चीजें आती हैं, चाहे वो मिट्टी हो या मिट्टी के साथ साथ रेत होती है वो, या फिर अन्य किसी प्रकार की चीजें। तो अवसाद ज्यादा होते हैं और अवसाद ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो प्राकृतिक पत्तन है वो नहीं बन पाते। प्राकृतिक बंदरगाह या पत्तन, पत्तन या पोर्ट ये अलग ज्यादा नहीं होते, इनको अभी बाद में समझेंगे, दोनों लगभग एक से ही होते हैं, नहीं बनते। यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक बंदरगाह या पत्तन नहीं बन पाते हैं क्योंकि यहाँ पे अवसाद बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीछे से जो नदियाँ पानी अपने साथ साथ लेकर के आती हैं, उस पानी के साथ साथ बहुत सारा मटेरियल इसके साथ साथ आ जाता है जो प्रॉब्लम करता है प्राकृतिक बंदरगाहों के बनने में। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ ज़्यादा होंगे, पश्चिमी घाट पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, पश्चिमी घाट पे प्राकृतिक बंदरगाह ज़्यादा मिलते हैं अपेक्षा पूर्वी घाट के। लेकिन एक खास बात है, इधर पूर्वी घाट में क्योंकि नदियों के साथ साथ बहने वाली मिट्टी काफ़ी आती है, तो और ये उपजाऊ होती है बहुत, चाहे वो गोदावरी नदी का डेल्टा हो, महानदी गोदावरी का, कृष्णा का या कावेरी का। तो ये उपजाऊ होते हैं बहुत ज़्यादा, और उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। जनसंख्या
घनत्व अधिक। तो आप समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व अधिक है क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, और उपजाऊ भूमि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और जबकि पश्चिमी घाट पे क्या होता है, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कम है। उल्टा करते जाइएगा, बस एक साइड की सारी चीजें समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। चलिएगा, ये है पश्चिमी घाट, इस पे समझ लीजिएगा तीव्र ढाल होता है, खड़ा ढाल, और नदियां प्रवाह तीव्र होता है। तो यहाँ पे तीव्र प्रवाह जो आने वाली नदी है, एस्चुरी बनाती हैं पश्चिम की घाट की तरफ आने वाली नदियां। प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा मिलते हैं, यहाँ ये ज्यादा लिखना चाहिए, ज्यादा बंदरगाह मिलते हैं। जनसंख्या घनत्व कम है, और पूर्व की तरफ आएंगे तो ढाल धीमा होता है, प्रवाह धीमा होता है, डेल्टा अवसाद और ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं। तो मोटी मोटी बातें तो ये आपकी हो गई। और इसी के साथ हम कुछ और चीजें भी बताने वाले हैं। वो ये कि एक शब्द आता है आपका, जिसे बोलते हैं लैगून। लैगून एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, एक ये कोस्टल हो सकते हैं और ये एटॉल होते हैं। इसके बारे में हम दोनों की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी क्षेत्र जो मेनलैंड का है, मुख्य भूमि का, और अगर कोई सीमा, कोई बैरियर, यानी कि ये सैंड का भी हो सकता है, कोरल का भी हो सकता है, ये क्षेत्र अगर पानी वाले क्षेत्र को रोक दे, यानी कि यहाँ पे जैसे पानी जमा हो जाए, बाहर वाला पानी आकर के समुद्र से, और ये रोका जा रहा हो, जो पानी की सीधी टक्कर को रोकता हो, ये वाला एरिया, ये कहलाता है सैंड और बैरियर। तो यहाँ से जो चीज बनती है या जो प्राकृतिक बॉडी बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं लैगून। लैगून लैगून को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। एक्चुअल में लैगून को कई बार एस्चुरी भी बोला जाता है, कई जगह लोग इसको क्या बोलते हैं कि लेक्स भी हो सकती है, ये लेक भी कह देते हैं। तो अन्य आकृतियां जो बनती हैं, उन सभी को लैगून में भी कई बार लोग शामिल कर देते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेनलैंड में जब पानी एंट्री करता है और बाहर से सैंड या कोरल की बार लग जाती है, तो इस तरीके से, और ये यहाँ पे अगर बंद हो गया, आप समझ रहे हैं, सैंड या कोरल, तो ये जो क्षेत्र बन जाएगा ये आपका लैगून। तो ये ध्यान रखना है कि लैगून मिलते हैं, जैसे चिल्का लेक। चिल्का लेक लेक भी है, लेकिन ये एक लैगून भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि लैगून पूर्वी घाट पर कम मिलते हैं, हालांकि मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट पर लैगून ज्यादा मिलते हैं। लैगून ज्यादा कैसे? यहाँ जो केरला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैगून मिलते हैं, और यहाँ पर लैगून को एक और टर्म देते हैं जिसे आप बोलते हैं कयाल। तो यहाँ लैगून को क्या बोला जाता है? कयाल। और अब आपके लिए सवाल बनता है, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीएससी की, तो काफी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आपका ऑप्शन करके आते हैं, या जिसे आप लोग बोलते हैं, जिसमें आपके कथन और निष्कर्ष वाले आते हैं, तो आपको वो चीजें भी समझ में आएंगी। जैसे अगर स्टेटमेंट आता है एक कि क्या लैगून झीलें भारत के केवल पूर्वी तट पे मिलती हैं, तो आपको बता देना है कि नहीं, दोनों ही तटों पे मिलती हैं। बात यह अलग है कि ज्यादा मिलती हैं या कम मिलती हैं। तो जिस इस प्रकार से भी सवाल होगा, जैसा भी सवाल होगा, वो आप लोग उसको हैंडल कर लीजिएगा, वैसे वैसे चर्चा में ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कल कौन सा? कोंकण। फिर हम पढ़ेंगे मालाबार, उसके बाद उत्तरी सरकार, और उसके बाद हम कारोमंडल पढ़ेंगे। और इससे पहले भी हम पिछली वीडियो में देखे होंगे, आप गुजरात तट पढ़े थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछली जो वीडियोस हैं उनको भी देखें। और ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी अभी आ रही हैं, जैसे लैगून वगैरह और ये सब चीज़ें, तो अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो हमारी जो मेन वीडियो चल रही है वो हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाकी वीडियो में हम लोग आगे वाली चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद।